नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.4, जिसमें आज हम बात करेंगे विधि विलोपन विधि के बारे में। देखिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही मुख्य विधियां होती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए, किंतु विलोपन विधि इसमें थोड़ी आसान पड़ती है और थोड़ी इफेक्टिव भी है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, विलोपन विधि के बारे में प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें कई 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें यही तुलना करवाता है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ समविधि होगी। जिसमें प्रतिस्थापन विधि की चर्चा हम 3.3 में कई सारे प्रश्नों में कर चुके हैं। आज हम केवल और केवल विलोपन विधि की चर्चा करेंगे और अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कहेंगे कि विलोपन अच्छी है या प्रतिस्थापन। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न। विलोपन विधि में हमें पहले ये तय करना होगा कि हमारे प्रश्न में एक चर अर्थात वह x हो, ये दोनों में y हो, उनके गुणांक समान होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें हम समान बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ x है और यहाँ 2x है। अगर मैं किसी तरह से इसको 2x बना दूं तो मेरे दोनों चर बिल्कुल समान आ जाएंगे और विलोपन विधि का यही सबसे पहला नियम होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1, इसे मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 2, और मुझे समीकरण 1 में गुणा करना है 2 का, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को कौन सी विधि, विलोपन विधि से, को विलोपन से। तो देखिए, विलोपन के अंतर्गत x + y = 5, लेकिन इसमें 2 का गुणा किया है हम लोगों ने, तो यहाँ लिखेंगे 2x और लिखते हैं 2y और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 अपना। इसके बाद इसको इसके नीचे लिख देते हैं। देखिए, 2x - 3y बराबर कितना मिलेगा 4 अपने को। अब देखिए, हमारे गुणांक कौन से समान किए थे, हमने किए थे x वाले गुणांक समान, तो जाहिर सी बात है इन x वाले गुणांक को ही हम यहाँ से काटेंगे। देखिए, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस का चिन्ह है प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस। अर्थात यदि आपके गुणांक समान है, यदि आपके गुणांक समान है तो आपको एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना होगा, और यदि घटाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके चिन्ह पहले से ही बदले हुए हैं तो इन्हें हम जोड़ेंगे, और जोड़ में किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं बदलता। तो देखिए, 2x से 2x कट जाता है, 3y बड़ा है इसलिए प्लस का है तो प्लस का आएगा। 3y में से 2y, देखिए 3y प्लस का, 2y भी प्लस का है तो जुड़ेंगे, 3y और 2y हो जाते हैं आपके 5y। अब 10 में से 4 जाता है तो मिलेगा आपको 6, और y का कितना मान मिल जाता है, y का मान मिलता है 6/5 यहाँ पर। अब इस y के मान को समीकरण रखते हैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में, तो यहाँ एक सरल है तो 1 में रख लेते हैं। ध्यान देंगे, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए, ये समीकरण 1 में अपना है x प्लस y का मान है 6/5 बराबर कितना मान है, बराबर में है 5। देखिए, 6/5 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो अपने को मिलता है x = 5 - 6/5। देखिए, यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 5 25 - 6 करोगे तो कितना मिलेगा 19 बटे कितना मिलता है आपको 5। तो x का मान कितना मिल गया, x का मान मिल जाता है 19/5। इतनी सरल सी विधि से हमने इन दोनों x और y चरों के मान ज्ञात कर लिए हैं। यह हमारा पहले का पहला प्रश्न है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न 1 का प्रश्न संख्या 2। देखिए, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इस प्रश्न में हमें गुणांक करने हैं समान, चाहे तो कर लीजिए x के या फिर करते हैं y के गुणांक समान। देखिए, x में 3 है और यहाँ पर है 2। 2 और 3 को बराबर करने के लिए यदि यहाँ पर गुणांक 3 है तो आपको यहाँ पर गुणा 3 का करना पड़ेगा, और यहाँ पर गुणांक 2 है तो पहले समीकरण में आपको गुणा 2 करना पड़ेगा। तो देखिए, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है
हमें x के लिए दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो y के लिए चेक कर लेते हैं। y में 4 और यहाँ y में कितना है 2 है। तो देखिए आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि 2 को 4 बनाने के लिए हमें केवल 2 को गुणा करना पड़ेगा और 4y बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम केवल 2 का। तो देखिए 1 एंड समीकरण 1 एंड 2 को विलोपन से हल करने पर, ठीक है सर, विलोपन से। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2 का गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब देखिए 4y बराबर है, इनके जो चिन्ह हैं वो विपरीत है या नहीं है, प्लस माइनस बिल्कुल विपरीत है, ये नॉर्मली कट जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3x और 4x कितना मिल गया 7x बराबर 10 और 4 कितना हो गया 14। यहाँ पर 7 गुणा में भाग लगाते हैं तो x बराबर 14 में भाग लगाइए 7 का, 7 दूनी 14। तो x का मान मिल जाता है अपने को 2। x का ये मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा y मिल जाएगा। तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। देखिए तो क्या मिलेगा, समीकरण जो 1 है 3 इंटू एक्स का क्या मान है, x का मान है 2, x का मान 2 प्लस 4y बराबर कितना मिलेगा 10। देखिए 3 दूनी 6 प्लस का पक्षांतर होगा तो आपको मिलता है माइनस का, तो 4y बराबर 10 माइनस कितना मिलेगा 6 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे y बराबर, देखिए 10 में से 6 जाएंगे तो कितना मिलेगा 4 और यहाँ गुणा में 4 है, पक्षांतर होकर जाएगा बटे में 4, 4 एकम 4। तो y का कितना मान मिल गया, y का मान मिलता है आपको 1 यहाँ पर। तो x और y के मान इस प्रकार से हम यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स वाई वाले पद एक तरफ और बना एक्स वाई वाले पद एक तरफ। तो देखिए 3x माइनस 5y, ये प्लस का 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का 4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाता है हमारा प्लस का 4 और 9x, यहाँ 2xy जो प्लस का है पक्षांतरित होकर के हो जाएगा माइनस का 2y बराबर मिलेगा आपको 7। अब देखिए इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 में यह बात ध्यान करने योग्य है कि x बराबर है कि y। यहाँ देखिए x में 3 आ रहा है और यहाँ x में 9 आ रहा है। जाहिर सी बात 3 को 9 बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो यहाँ पर हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणा करने पर पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 एंड 2 को किस विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि, बिल्कुल विलोपन विधि से। देखिए अब यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे 3 3 9 x माइनस 3 5 15 y बराबर 3 चौका 12। इसके नीचे लिखते समीकरण 2 को 9x माइनस 2y बराबर कितना मिलता है 7। देखिए हमारे दोनों गुणांक x वाले जो गुणांक है दोनों समीकरणों के बिल्कुल सेम है। अब हमें देखना है इनके चिन्हों के बारे में। तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो इसका तात्पर्य है कि अभी कटेंगे नहीं, इनके चिन्हों को विपरीत करना होगा। देखिए ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यह 9x से 9x कैंसिल हो जाता है। अब देखिए 15y जो है आपका माइनस का बड़ा है, इसलिए आएगा आपका माइनस 15y में से 2y घटेंगे तो मिलेगा 13y बराबर, देखिए माइनस का छोटा है प्लस का बड़ा है, 12 में 7 जाएंगे तो मिलता है 5, y बराबर 5। तो माइनस का 13 गुणा में है पक्षांतर होने के बाद मिलता है माइनस का 5/13y का मान हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस y के मान को समीकरण 1 के समीकरण 2 में रख देते हैं। तो वही y के मान को रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। फिर से देखिए y का मान समीकरण 1 में, तो देखिए ध्यान देंगे 3x
माइनस 5 गुणा वाई का मान है माइनस का 5/13 बराबर कितना मिलेगा, बराबर मिलता है अपने को 4। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 3x, ये माइनस गुणा माइनस करते हैं तो मिलता है प्लस, 5 25 बटा कितना मिलेगा 13 बराबर कितना मिलता है 4 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, तो 25/13 जो प्लस का है तो अक्षांतरण होने के बाद ये आपका माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 25/13। तो देखिए बटे में कुछ नहीं, एक मान लीजिए 1 और 13 का जो एलसीएम है वह 13 मिलेगा, 1 का भाग 13 में लगे, 13 बार 13 चौक 52 माइनस 13 से 13 कट जाएगा तो मिलेगा आपको 25। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपका 3x चल रहा है, देखिए 3x बराबर 52 में से 25 जाएंगे, देखिए पहले 25 घटा लेते हैं तो आपको मिलते हैं 27। यहाँ पर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 27, और 3 इधर गुणा में है तो अक्षांतरण के बाद ये जाता है भाग में, तो ऑलरेडी 3 है तो इसलिए क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 3 नाम 27। तो x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिलता है 9/13 यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें y और x के मान प्राप्त हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार इसको, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिस क्या है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3। सबसे पहले हम यहाँ पर इन जो बटे में लिखे हुए हैं जो हर हैं, इन हरों को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 और 3, अर्थात 2 और 3 का लय से कितना मिलेगा 6 मिलेगा, तो 6 से पूरे में क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 6 से गुणा, 6 से गुणा, देखिए 6 से गुणा करेंगे 2 तिया 6 तो कितना आएगा 3x प्लस 6 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 4y बराबर यहाँ मिलेगा माइनस का 6 एकम 6। तो ये मिलता है समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए x माइनस y/3, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर दोनों को एक साथ में करने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि अगर यहाँ 3 आ जाए, 3x आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पर हमारा x में कितना है 3 है, और इस दूसरे समीकरण में बटे में कितना है 3 है, तो अर्थात 3 का गुणा करने पर इस x में भी क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो नॉर्मली इस प्रश्न को करते रहिए, क्योंकि बटे में 3 है तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई और गुणांक होता तो उसके लिए हम इन समीकरणों को किसी ऐसी संख्या से गुणा करते कि हमें यहाँ पर गुणांक समान करने में भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती। तो देखिए 3 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को 3x माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा y बराबर 3 तिया 9। ये हो गया समीकरण नंबर अपना 2। अब देखिए 1 और 2 को विलोपन से हल करते हैं। समीकरण 1 एंड 2 को विलोपन से, देखिए 1 को लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, इसको इसके नीचे लिखे, देखिए 3x माइनस के y बराबर 9। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो गुणांक हैं वह तो समान है 3x, लेकिन जो चिन्ह है वह विपरीत नहीं है, तो इनको विपरीत करिए, माइनस प्लस माइनस ये कट जाता है, प्लस का 4y प्लस का y आपको मिलेगा प्लस का 5y बराबर, ध्यान देंगे -9 और -6 मिलते हैं माइनस के 15। तो y का मान क्या मिलेगा, y बराबर माइनस के 15 और गुणा में था भाग में जाएगा 5 तिया 15, तो y का मान कितना मिलता है, y का मान मिलता है आपको 3 यहाँ पर। अब y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 2 में भी आप चाहें तो रख सकते, चलिए इस बार समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में, तो देखिए 3x माइनस y का कितना मान है, यहाँ पर -3 है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, 3 बराबर कितना मिलेगा 9। तो देखिए 3 प्लस का पक्षांतरण होगा तो अपने को मिल जाएगा 9 - 3 जो होता है 6, और 3 गुणा में इसका कर देते हैं पक्षांतरण, तो कितना मिलेगा, देखिए x बराबर 3 दूनी 6, तो हमको x का मान जो है वो 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से
हमारे 3.4 का पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न संख्या 2 की हम करते हैं कल चर्चा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।